हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में टाइप्स ऑफ बेसिक सब्जेक्ट्स के बारे में। उससे पहले हमने बात की थी सब्जेक्ट के टाइप्स कितने होते हैं। मैंने आपको बताया था बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, सेकंड होता है कॉम्पाउंड सब्जेक्ट, थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो आज हम बात करेंगे बेसिक सब्जेक्ट के टाइप्स के बारे में। बेसिक सब्जेक्ट के भी दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है मेन बेसिक सब्जेक्ट, जिसे हम प्राइमरी सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, और सेकंड होता है नॉन प्राइमरी सब्जेक्ट या नॉन बेसिक सब्जेक्ट। ठीक है, मेन बेसिक सब्जेक्ट अपने आप में समझ में आ रहा है कि ये अपने आप में ही मेन होता है या फिर ये किसी पे डिपेंड नहीं होता है, ये अपने आप में खुद सेल्फ डिपेंडेंट बोल सकते हैं। इनकी अपनी खुद की मेन क्लासेस होती है। ठीक है, इनके पार्ट्स होते हैं 6। अब इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट होता है ट्रेडिशनल सब्जेक्ट। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में भी खुद बहुत टाइम से चलते आ रहा है, जैसे उनका खुद का मेन क्लासेस है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया या मेडिकल साइंस हो गया। सेकंड है नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट। ये अभी बने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लाइब्रेरी साइंस हो गया, ये योगा साइंस भी बोल सकते हैं, या फिर बुक साइंस भी हो गया इसका एग्जांपल, या फिर हो गया होम साइंस भी हो गया। ठीक है, थर्ड है फ्यूज्ड सब्जेक्ट। फ्यूज्ड सब्जेक्ट होता है, नाम से समझ में आ रहा होगा कि दो सब्जेक्ट्स को मिला के होता है, या दोनों बेसिक सब्जेक्ट्स को मिला के बनता है, जैसे बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, तो क्या बन गया? बायोटेक्नोलॉजी। फोर्थ टाइप की बात करेंगे है। फोर्थ टाइप है डिस्टिल्ड सब्जेक्ट। ये मेन सब्जेक्ट से मिलकर बनता है या उससे निकाल कर बनाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से मिलकर बना है बिब्लियोमेट्रिक्स, या इकोनॉमिक्स से मिलकर बनता है इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, एंड फिफ्थ है पार्टल कॉम्प्रिहेंसिव। ये इसके एग्जांपल है इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी या पॉलिटिकल सोशलॉजी, जैसे सोशलॉजी से क्या बन गया? पॉलिटिकल। एंड लास्ट है सब्जेक्ट बंडल। सब्जेक्ट बंडल इसमें नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसमें बहुत सारे समूह बनते हैं। बंडल मानी क्या होता है? गुच्छा बोल सकते हैं या समूह बोल सकते हैं। जैसे अर्थ साइंस के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं? एक तो जियोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ओशनोग्राफी हो गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट एग्जांपल है ओशन साइंस हो गया। ओशन साइंस में भी कितने पार्ट्स होते हैं? ओशनोग्राफी हो गया, मरीन साइंस जिसे हम मरीन बायोलॉजी जिसे हम बोलते हैं समुद्री विज्ञान। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, और इसके बारे में हम बात करेंगे नॉन मेन बेसिक सब्जेक्ट्स के बारे में। नॉन मेन बेसिक सब्जेक्ट्स के अंदर भी 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है कैनोनिकल क्लासेस। नाम से समझ में आ रहा होगा कि जैसे इसके भी ये बनता है, जैसे किसी सब्जेक्ट्स के बहुत सारे पार्ट्स हो गए, सब पार्ट्स होते हैं, जैसे मैथमेटिक के सब पार्ट्स होते हैं, एलजेब्रा हो गया, अर्थमेटिक हो गया। एंड सेकंड है स्पेशल एलिमेंट या कॉन्स्टिट्यूंट्स बोल सकते हैं, तो इसमें स्पेशल सब्जेक्ट्स को शो करता है, जैसे फूड साइंस हो गया या डेयरी साइंस हो गया। ठीक है, एंड थर्ड है सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट्स। इसमें हो गया जैसे मार्क्सिस्ट इकोनॉमी हो गया या डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। एंड फोर्थ एंड लास्ट है एनवायरमेंटल बेसिक सब्जेक्ट्स। एनवायरमेंटल में आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जैसे एनवायरमेंटल साइंस हो गया, एनवायरमेंट मैनेजमेंट हो गया। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और जो कोई भी आपके डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। जो भी आपकी डाउट्स है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल के लिए बहुत ज़्यादा आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक बार इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।